यहाँ आने के बाद कई इस तरह के समिट हमने अटेंड की है, लेकिन आज का जो ये आयोजन है फूड प्रोसेसिंग एंड वेलनेस कॉन्क्लेव, मुझे लगता है कि ये अपने आप में अद्भुत है, अनोखा है और ये हमारी स्ट्रेंथ को अनलॉक करने और यूनिक पोटेंशियल को दिखाने का एक माध्यम भी होगा कि वेलनेस और फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में जम्मू कश्मीर का पोटेंशियल क्या है। 2021 में जब न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर के लिए घोषित किया है और उसके बाद नवंबर 2022 में हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बनाया, तो इन दोनों स्कीमों के बाद इसकी संभावनाओं में अपार वृद्धि हुई है और ये जो कॉन्क्लेव है ये जम्मू कश्मीर प्रशासन के कमिटमेंट की टेस्टिमनी है। एक अच्छी शुरुआत है जिसको अपोलो हॉस्पिटल, जो देश का एक प्रतिष्ठित अस्पताल है, उसके साथ अभी लीज जो फाइनल हुई और दस्तावेज एक दूसरे से हस्तांतरित किया गया, ये हेल्थ केयर सिस्टम खासतौर से प्राइवेट सेक्टर में जम्मू को बूस्ट भी करेगा, एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर भी निश्चित रूप से प्रदान करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 4 वर्षों में जम्मू कश्मीर में अनेक बड़े बदलाव हुए हैं। वर्णन जम्मू कश्मीर का मैं करूं, जरूरत नहीं है। आप सब जानते हैं कि यहाँ का क्लीन एनवायरनमेंट पूरी सीनरी थ्रू आउट द ईयर, ग्रीन माउंटेन्स, सेरेन लेक्स, ये देश दुनिया को आकर्षित करता रहता है। 2 वर्षों में लगभग 4 करोड़ लोग टूरिस्ट के रूप में जम्मू कश्मीर पिछले 2 वर्षों में आए हैं। ये इस बात की गवाही देता है कि जम्मू कश्मीर के लिए आकर्षण क्या है। G20 की बैठक के सफल आयोजन के बाद फॉरेन टूरिस्ट की संख्या में 350 गुना वृद्धि हुई। देश के दूसरे हिस्से से जो लोग आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं। उनको एक बात समझ में आती होगी कि देश के बाकी हिस्सों में तो इस तरह के कॉन्क्लेव या इस तरह के इन्वेस्टमेंट पहले आ गए, जम्मू कश्मीर में क्यों देर हो रही है। तो जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट पूरी तरह आवे, ऐसा वातावरण बने और कानूनी रूप से भी जम्मू कश्मीर उसी तरह का हो, ये माहौल अभी 2-3 वर्षों में ही बना है। इसके कारण ये देरी हुई। ये बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आती होगी। 2 बात मैं कह सकता हूं क्योंकि 2 दिन तक चर्चा होगी, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। एक, इतना ही इंसेंटिव देश का कोई स्टेट नहीं दे रहा है। हॉस्पिटैलिटी और टूरिस्ट सेक्टर को भी इंडस्ट्री का दर्जा दिया है, तो देश के किसी राज्य में जो इंसेंटिव है उससे ज्यादा इंसेंटिव जम्मू कश्मीर में है, पहली बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर बाहर से आप आए, आपके मन में भ्रम है, तो जो अभी देश की संसद में नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिपोर्ट प्रस्तुत है, उसको भी पढ़िए। तो अपराध की दृष्टि से भी देखेंगे तो जम्मू कश्मीर एकदम सबसे नीचे आएगा। यह अनावश्यक एक बात लोगों को भ्रम में बैठाई गई है। तीसरी बात कि अमन, चैन और शांति जम्मू कश्मीर में पूर्ण रूप से है, किसी को इन्वेस्ट करने में कोई दिक्कत नहीं है। चौथी बात, बिजली देश में सबसे सस्ती जम्मू कश्मीर में मिलती है इंडस्ट्री को, ये भी आप नोट कर लीजिए। इतनी सस्ती बिजली देश के किसी हिस्से में नहीं। रादर कई राज्यों में हमसे दुगने रेट पर बिजली नहीं मिल रही और यहां दिक्कत है कि सबसे सस्ती देने के बावजूद भी जम्मू कश्मीर प्रशासन आलोचना सुनता है।
ये एक दूसरा पक्ष है, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो मोटे तौर पर ये 4 बातें हमने आपको कही हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के काफी काम हमारे सहयोगियों ने किया है। ढेर सारी कॉम्प्लायंसेस ऑनलाइन कर दी गई हैं। जो बची है वो मैं आपको भरोसा देता हूं कि किसी राज्य से कम नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर, किसी राज्य से बेहतर होगा। अगर ऑनलाइन सर्विसेज में हम देश में नंबर 1 है, तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भी देश में नंबर 1 विक्रमजीत हम बनना चाहते हैं और आने वाले 2 महीने में बनना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि यही समय है, सही समय है। तो जो लोग आए उनसे मेरा आग्रह होगा कि आप आइए, इन्वेस्ट करिए, स्कोप बहुत है। और ये मैं आपको जरूर कह सकता हूं कि जो इन्वेस्टमेंट आप करेंगे, तो मैं ये जानता हूं कि भाषण से और किसी के कहने से कोई इन्वेस्ट करता नहीं है। जो इन्वेस्ट करता है उसको प्रॉफिट आएगा तभी इन्वेस्ट करेगा। तो उसकी गारंटी है कि इतना प्रॉफिट देश में कोई नहीं मिलने वाला है। ये मैं अंतिम बात नहीं कह रहा हूं। मैं 2-3 और बातों का जिक्र करूंगा। जैसे वैली में गुरेज, अब गुरेज और लोलाब वैली ऑर्बिट डेस्टिनेशन पिछले साल देश का सबसे बढ़िया बेहतरीन गुरेज चुना गया। इस साल लोलाब वैली को खिताब मिला है। अब ऐसे जम्मू रीजन में अनेक स्थान हैं जहां आप हेल्थ और वेलनेस सेंटर स्टेब्लिश कर सकते हैं। हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में अपार संभावनाएं जम्मू रीजन में भी हैं। और एक माइंडसेट की दिक्कत थी, वो माइंडसेट भी अब काफी हद तक बदल गया है, आगे और तेजी से बदलेगा। इन्वेस्टमेंट अगर कोई लाता है तो उसको कैसे रोका जाए, इसमें यहां पर महारत हासिल था। उसको किस तरह से परेशान किया जाए, इसके लिए जम्मू कश्मीर विख्यात था। मैं समझता हूं उस छवि से हम लोग बाहर निकल रहे हैं। उसको कैसे अधिक से अधिक सुविधा प्रदान की जाए, इसकी कोशिश हो रही है। और चाहे वो जम्मू रीजन हो, चाहे कश्मीर रीजन हो, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग, इनको छोड़िए, ऐसे 50 स्थान वैली में भी है और जम्मू रीजन में भी है जहां आपके लिए अपार संभावनाएं हैं। और योग की ऊर्जा के लिए सबसे बेहतरीन जगह, मेडिसिनल प्लांट से भरपूर है जम्मू कश्मीर। अनेक सांस्कृतिक शहर यहाँ हैं। आयुर्वेद, फूड मैन्युफैक्चरर्स, इको फ्रेंडली हॉस्पिटलिटी, वेलनेस रिजॉर्ट, एडवेंचर टूरिज्म की अपार संभावना है। उसके लिए भी आप आगे आ सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग का भी हमारे सेक्रेटरी ने बताया। मैं उस आंकड़े में जाऊं तो मुझे लगता है कि जो भी इन्वेस्टर्स इच्छुक हैं उनको मैं एक बात का भरोसा देता हूं कि रेड टैप नहीं, रेड कारपेट आपका इंतजार करेगी। आप इन्वेस्ट करिए। फूड पार्क स्थापित हो रहे हैं। अनेक महत्वपूर्ण लक्ष्य इंडस्ट्री डिपार्टमेंट ने हमारे साथियों ने हासिल किया है। वेजिटेबल बेकरी प्रोडक्शन, न्यूट्रास्टिकल्स के अपार अवसर हैं। अब सैफरन का अगर आपको कुछ बनाना है तो दुनिया का सबसे बेहतरीन सैफरन, सबसे ज्यादा सैफरन हम ही पैदा करते हैं। एप्पल प्रोडक्शन में देश में हम नंबर 1 है। 70% एप्पल हम ही पैदा करते हैं। होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्लान के बाद इस प्रोडक्शन में 2.5 गुना से 3 गुना वृद्धि आने वाले 4 वर्षों में होने वाली है। ट्राउट प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 है। एलमंड प्रोडक्शन में पूरे देश में हम नंबर 1 है। प्लम, पियर्स प्रोडक्शन में हम दूसरे नंबर पर हैं। चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये अन्य जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उसमें लीडिंग प्रोड्यूसर जम्मू कश्मीर है और इसीलिए फ्रूट बाउल ऑफ इंडिया जम्मू कश्मीर कहा जाता है। इस सेक्टर में जो पोटेंशियल है, जो सामर्थ्य है, उसके बल पर जम्मू कश्मीर पूरे देश को फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का ग्रोथ इंजन बन सकता है। इसकी पूरी संभावना है और मैं समझता हूं इसीलिए ये 2 दिवसीय आयोजन किया गया है। बासमती राइस हो, राजमा हो, सैफरन हो, मुस्क भुज्जी राइस हो, सुलाई हनी हो, इनको भी हाल ही में जीआई टैग मिला है। कलाड़ी को भी जल्दी मिलने वाला है। मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूं। और इसके कारण ग्लोबल मार्केट
प्रोडक्ट्स को नई पहचान मिली है। 17 जिलों में 7 प्रोडक्ट्स के क्लस्टर तैयार किए जा रहे हैं, जिसके द्वारा 20 लाख मीट्रिक टन जो प्रोड्यूस होगा उसे हम हैंडल कर पाएंगे। मिल्क, वालनट, मीट, वेजिटेबल, बासमती के 5 मेगा क्लस्टर, चेरी, मिलेट, हनी, मशरूम, स्पाइसेस तथा ट्राउट के बड़े क्लस्टर भी हम स्थापित कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कैटेगरी में नीति आयोग की रैंकिंग में जम्मू कश्मीर ने नंबर 1 पोजीशन हासिल कर लिया है। गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज के लिए सिंगल विंडो सिस्टम पर कॉमन एप्लीकेशन फॉर्म के द्वारा आप अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस कैटेगरी में कंप्लायंस बर्डन को मैंने जैसा कहा कि काफी हद तक समाप्त कर दिया गया है। 182 से अधिक सर्विसेज ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही और नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम से इसे इंटीग्रेट कर दिया गया है। 44 नए इंडस्ट्रियल स्टेट विकसित किए जा रहे हैं। इन्वेस्टमेंट की गति को तेज करने के लिए 12 नई पॉलिसीज को नोटिफाई करने की प्रक्रिया में हमारा इंडस्ट्री डिपार्टमेंट है। तो रिफॉर्म्स के द्वारा इंडस्ट्री के अनुकूल नीतियों को बनाने में प्रशासन लगा हुआ है और इसी आधार पर नए जम्मू कश्मीर के निर्माण में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का योगदान होगा। वालनट के बारे में आपको एक बात बताना जरूरी है। पूरे देश के कुल प्रोडक्शन का 80% जम्मू कश्मीर में ही प्रोड्यूस होता है। रिकॉर्ड उत्पादन की वजह से इस क्षेत्र में भी संभावनाएं अपार हैं। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के एक्सपर्ट ये बात भली भांति जानते हैं कि इतने विस्तृत रेंज के प्रोडक्ट्स यहां तैयार हो सकते हैं। वालनट बेकरी जैसे प्रोडक्ट्स मार्केट में अपनी अलग पहचान बना सकते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स को खाद्य उत्पादों के अंतर्गत ही वर्गीकृत किया गया है। सैफरन प्रोसेसिंग के द्वारा बेवरेजेस, सैफरन सप्लीमेंट्स, अन्य फूड प्रोडक्ट्स के भी अवसर उपलब्ध हैं। फूड प्रोसेसिंग के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर जो ध्यान देने की आवश्यकता होगी वो दी जा रही, आगे और दी जाएगी। इसी वर्ष 29 अक्टूबर को 12 सीए स्टोर का उद्घाटन मैंने 368 करोड़ रुपए की लागत से जो बने हैं मैंने किया था। हमारी क्षमता इस दृष्टि से भी लगातार बढ़ रही है